गुड इवनिंग गाइस, सुहानी सफ़र में आप सबका फिर से स्वागत है। एक नई कहानी के साथ आप सबके बीच मौजूद हूँ। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, बहुत ही खूबसूरत कहानी है। किस तरह लता हिंदुस्तान से और नूरजहाँ पाकिस्तान से, कैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे से अटैच होता है, एक दूसरे से टच होता है, एक दूसरे से मिलता है। बहुत ही खूबसूरत कहानी है। प्लीज़ सुनना ना भूलें और तैयार हो जाइए, अपने मोबाइल को साइड में रखिए, काम को शुरू कीजिए और कानों से सुनिए हमारी बहुत ही खूबसूरत कहानी। तो बात उन दिनों की है जब संगीतकार श्री रामचंद्र ने इस किस्से का जिक्र अपनी किताब में किया है, क्योंकि वो इस घटना के चश्मदीद गवाह थे। एक बार लता जी और श्री रामचंद्र जी फिल्म झांझर की संगीत लॉन्च करने के सिलसिले में अमृतसर पहुँचे। अमृतसर पहुंचने के बाद बातों ही बातों में जिक्र छिड़ गया लाहौर पाकिस्तान का अमृतसर से। पास ही लाहौर और अमृतसर से लाहौर के बीच की सीमा भी वाघा बॉर्डर पर है। बातों ही बातों में लता जी का नूरजहाँ की याद आ गई। इस वक्त तक नूरजहाँ जी अपने हस्बैंड जनाब शौकत अल हुसैन रिजवी के साथ पाकिस्तान माइग्रेट कर गई थी। उन्होंने कहा, मुझे नूरजहाँ से बात करनी है। तो जनाब फटाफट फ्रेम कॉल लगाता गया और लता मंगेशकर और नूरजहाँ की बात अरेंज कराई गई। दोनों फ़ोन पर आई, एक दूसरे की आवाज़ सुनकर चहक उठी। सलाम दुआ के बाद बातचीत का जो सिलसिला शुरू हुआ, तकरीबन ये सिलसिला 1 घंटे तक चलता रहा। श्री रामचंद्र ने ये देखकर हैरान हो गए कि दोनों ने सिर्फ फ़ोन पर अपनी अपनी दास्तानें छेड़ी, बल्कि गाने भी गाकर सुनाए। श्री रामचंद्र जी आगे लिखते हैं, लता का ये रूप उन्होंने पहली बार देखा था। लता बहुत खुश थी, बहुत खुश नज़र आ रही थी, बच्चों की तरह, जैसे कोई बिछड़ी बहन मिल जाए, और चहक चहक कर बातें कर रहे थे। बहुत ही खूबसूरत कहानी है, प्लीज़ आगे सुनिए। बातचीत का सिलसिला जब फ़ोन पर ख़त्म हुआ तब लता जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, उन्हें नूरजहाँ से मिलना है। रामचंद्र जी ने कहा, वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा लगेगा तभी तो वहाँ जाना हो पाएगा, ये सब पॉसिबल नहीं है। मगर लता जिद पर अड़ गई। नूर ने कहा, मैं नूरजहाँ से मिलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। सोचा गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की गई, उधर पाकिस्तान साइड से बात की गई और एक हल निकाला गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो नो मैंस लैंड है, जो अमृतसर से नो मैंस लैंड तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है, वाघा बॉर्डर पर मिलना तय हुआ। और इधर से लता जी अमृतसर से निकली और वहाँ से निकली मल्लिकाए तरन्नुम नूरजहाँ अपने पति शौकत अली रिजवी के साथ। वाघा बॉर्डर का दरवाज़ा खोला गया, उधर पाकिस्तान साइड से दरवाज़ा खोला गया और नो मैंस लैंड पर जैसे ही पहुँची, दोनों भागते हुए दो सगी बहनों की तरह गले लगकर लिपट कर रोने लगी। ज़ारों कतार एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रामचंद्र अपने किताब में इस बात का भी जिक्र करते हैं कि दोनों की इस मोहब्बत को देखकर वहाँ के मौजूद सैकड़ों लोगों की आंखें नम हो गई, छलक उठी। लता जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार जब नूरजहाँ नमाज़ पढ़ रही थी, तब पास में बैठी लता जी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया स्वर कोकिला बैठी हुई नूरजहाँ जी को देख रही थी। नूरजहाँ नमाज में दुआ के वक्त रो रही थी। जब नमाज ख़त्म हुई, दुआ ख़त्म हुआ, तब लता ने पूछा नूरजहाँ से कि आप रो क्यों रहे थे। तब नूरजहाँ ने कहा कि मैं अपनी गुनाहों की माफ़ी मांग रही थी उस अल्लाह से कि ऐ अल्लाह, मैंने जो भी गलती उसे माफ़ कर। लता जी ये सुनकर, लता जी बोली, मैं बच्ची थी, सुनकर हंस के चली गई। बहुत ही खूबसूरत ये कहानी है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। धन्यवाद।